नमस्कार, मैं हूं अदिति राठी। शनिवार को पहले चरण में बंगाल की 30 और असम विधानसभा की 47 सीटों के लिए मतदान खत्म हुआ। बंगाल में करीब 80% मतदान हुआ है, जबकि असम में 77% मतदान दर्ज किया गया है। इसको लेकर राजनाथ सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग की तैयारियों की वजह से भी लोग बड़ी संख्या में मतदान के लिए आ रहे हैं और लग रहा है कि असम और बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। और क्या कहा, आप सुनिए। असम है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती है कि वो वापस सत्ता में लौटे। क्या कहना चाहेंगे सर कि कितनी? नहीं, कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि 5 वर्षों तक असम में जो हम लोगों ने सरकार चलाई है, तो उस सरकार का जो एक गुड गवर्नेंस का और डेवलपमेंट का, यानी सुशासन का और विकास का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बहुत ही शानदार रहा है। और जब सार्वजनिक सभाओं को हम लोग संबोधित करते हैं और उस सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, तो जनता के द्वारा ट्रेमेंडस रिस्पांस हम लोगों को देखने को मिला है। तो मैं यह मानता हूं कि पहले से असम में हमारे नंबर ऑफ सीट्स निश्चित रूप से बढ़ेंगी और निश्चित रूप से असम में भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज का जो एक अलायंस है, मानी एनडीए को शानदार कामयाबी मिलेगी। सर, आप केरल के दौरे पर हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है कि यहाँ पर न सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, बल्कि वोट परसेंटेज को बढ़ा करके और एक ऐसी स्थिति में आए जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी को केरल में नकारा ना जा सके। यहाँ पर जो रिस्पांस मिल रहा है, इससे आपको इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट तो निश्चित रूप से बढ़ रहा है इस बार केरल में, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसके पहले बराबर कभी एलडीएफ, तो उसके बाद यूडीएफ, यही क्रम केरल में पहले चलता रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी एक अल्टरनेटिव के रूप में इमर्ज होकर आई है। अब लोगों के अंदर ये विश्वास पहले की अपेक्षा ये बढ़ा है केरल में कि भारतीय जनता पार्टी भी अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनाव के फर्स्ट फेज में एक शानदार कामयाबी मिलने जा रही है। पहले ऐसा होता था कि मतदाताओं के अंदर एक दहशत सी रहती थी और मतदान करने के लिए वो जाने का साहस नहीं जुटा पाते थे। लेकिन इस प्रकार इलेक्शन कमीशन ने भी जिस प्रकार की चाक चौबंद व्यवस्था की है, उसके परिणाम स्वरूप लोग साहस जुटा पाए हैं और मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। और जो रुझान देखने को मिली है, उससे अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी।